एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डिप्रिसिएशन टीएस ग्रेवाल की बुक से, जिसमें हम सारे इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम जो करेंगे इलिस्ट्रेशन 7 करेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, हर ईयर वाइज आप ये सोचते हो कि इलिस्ट्रेशन 7 है, नंबर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, वो आगे पीछे ही रहते हैं नंबर। जैसे आज 7 है तो कल 6 या फिर 8 होगा, तो वो आप देख लेना कैसा अमाउंट सेम रहता है फिगर। तो अब जो इसमें हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से है। इसमें हमें केसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको ये बताना है कि किस एसेट पे प्रॉफिट हुआ, किस एसेट पे लॉस हुआ। उसमें एक हम ट्रिक सिखाएंगे कि इजी से जब आप एमसीक्यू में आए तब भी आप इजी वे में कर पाओ। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। गुरमन लिमिटेड purchase a second hand machinery 5,50,000 and 50,000 spends on its repair. डेप्रिसिएशन की रेट आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से 10%। मशीनरी इज सोल्ड 4,40,000। फाइनेंशियल ईयर आपका अकाउंटिंग ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर। कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। आपको टोटल केसेस 4 दिए, ये हम बोर्ड पे नोट डाउन कर लेते हैं 1-1 करके, बाकी हम बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। अब देखो इसमें केस 1 में, जैसे इसमें हमें 4 केसेस दिए हैं, चारों केसेस में आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। आपको जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है। कौन सा मेथड है, सबसे पहले मेथड चूज करना है कि कौन सा दिया हुआ है हमको, स्ट्रेट लाइन। कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड आपको दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे पहले आपको ये चेक करना है जिस डेट पे आपने कोई मशीनरी खरीदी और जिस डेट पे आपने कोई मशीनरी सेल करी, और प्रॉफिट या लॉस का, जब भी प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना है, प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे निकालेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, बुक वैल्यू से। किससे, बुक वैल्यू का कंपेयर करेंगे, किससे, सेल वैल्यू से। किससे कंपेयर किया जाता है, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का। हमेशा ऐसे ऐसे करेंगे। बुक वैल्यू क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है जितनी भी किसी मशीनरी की कॉस्ट होती है उसमें से उसका डेप्रीसिएशन, मतलब टोटल डेप्रीसिएशन, जिस डेट पे आपने उसको खरीदा और जिस डेट पे आपने उसको सेल किया, इन बिटवीन जितना भी टाइम पीरियड होता है उसका डेप्रीसिएशन आप माइनस कर दोगे तो वो आपकी क्या होती है, बुक वैल्यू होती है। तो अब हमने क्या किया, परचेज करी थी 550 की, उसके ऊपर रिपेयर का खर्चा किया 50 का और सेल कर दी इतने की। आप डायरेक्टली ऐसे हम कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, 550 की आपने खरीदी, 50 आपने उस पर खर्च किया, तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन हमें कितना क्या चाहिए, टोटल डेप्रीसिएशन चाहिए। टोटल डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, हमें टोटल टाइम पीरियड चाहिए होता है, टोटल टाइम पीरियड। देखो सबसे, हमें इसमें ना स्टेप बना लो प्रॉफिट या लॉस के लिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहला कॉस्ट प्राइस, दूसरा स्टेप 1 हो गया, दूसरा स्टेप टोटल टाइम पीरियड, तीसरा टोटल डेप्रीसिएशन। ऐसे आप निकाल लो, उससे आपकी बुक वैल्यू निकल आएगी। कॉस्ट कितनी हो गई, 6 लाख। अब टोटल टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, जहां से आपने खरीदा और जहां पे आपने उसको सेल किया। सीधा सीधा ही सेशन है। 1 अप्रैल कैसे निकालते हैं, जहां से आपने स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2021 को आपने परचेज किया और जिस डेट पे आपने सेल किया वो लास्ट में लगा दो, 31 मार्च 24, ऐसे यहाँ पे परचेज, यहाँ पे सेल। अब इनके सेशन बना लो। ये 1 अप्रैल 21 को स्टार्ट हुआ, ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 22 को। ये वाला 22 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 23 को खत्म हो गया। फिर ये 1 अप्रैल
23 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 24 को खत्म हो गया। तो या इस डेट से लेके इस डेट तक कितना बन गया, देखो ये भी 1 ईयर, ये भी 1 ईयर, ये भी 1 ईयर, तो टोटल टाइम पीरियड हो गया। पहला हो गया कॉस्ट, हमने कॉस्ट लिख लिया। टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 3 साल। तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम कितना हो गया, 3 ईयर्स। तो 3 ईयर, अब हमें इसमें से कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो आपको 3 साल का डेप्रिसिएशन आपको इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपकी क्या निकल आएगी, बुक वैल्यू निकल आएगी। 1 साल का देखो कैसे निकालेंगे, 6 लाख है, इसके ऊपर 10%, 1 साल का निकाल लो पहले, तो कितना आ गया, 60,000। ये 1 साल का है, देखो यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे मतलब 1000 के लिए हम के लगा रहे हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1,80,000। तो 6 लाख में से 1,80,000 को आप माइनस कर दो, कितना आ गया, 4,20,000। तो बस अब लास्ट स्टेप, तीसरा जो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन भी हो गया, लास्ट स्टेप क्या आएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, बुक वैल्यू लिख लो और सेल वैल्यू, उन दोनों का कंपेयर करो। बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4,20,000। यहाँ पर ऐसे करो, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आज के टाइम में हमारी इतनी जो भी आप एसेट आपकी है, मशीनरी है, जो भी है, उसका प्राइस हमारे लिए इतना है, बेचा कितने में, सेल वैल्यू। मार्केट ये क्या है, सेल वैल्यू, ये यहाँ पे लिख लेते हैं सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का मतलब आपने जितने में उसको बेचा है, वो कितने में बेचा, 4,40,000। अब देखो ये कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अगर हमने ज़्यादा में बेचा है तो डेफिनेटली आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस निकाल लोगे। तो फर्स्ट केस में, केस 1 में आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये चीज़ें आपकी क्या आती हैं, MCQ में आती हैं। तो आपका इसलिए फर्स्ट केस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब सेकेंड वाला जो केस है हम सीधा डायरेक्ट करेंगे, आपको ये भी चीज़ें पता लग गई। अब देखो हमें सेकंड केस है, सेकंड केस में डेट ऑफ परचेज दी हुई है 21, 1 अप्रैल 21 से हमने स्टार्ट करना है और 30 सितंबर 2023 पे उन्होंने सेल कर दी। तो इन बिटवीन आपको टोटल टाइम पीरियड चाहिए। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वही बुक वैल्यू, B फॉर बुक, V फॉर वैल्यू, और क्या चाहिए, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू तो हमारे पास हर केस में सेम है। बुक वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, हमें बुक वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें कॉस्ट में से पहले टोटल डिप्रिसिएशन। तो टोटल टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, जहाँ से स्टार्ट करना है, देखो 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट करना है और 30 सितंबर 2023 को ख़त्म करना है। बस ऐसे बनाना है। 1 अप्रैल 21 को जो सेशन स्टार्ट होगा वो ख़त्म कहाँ पर होगा, 31 मार्च 2022 को। ये वाला सेशन स्टार्ट कब हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च 23 को ख़त्म हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। और फिर ये वाला सेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला सेशन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जिस डेट पे सेल होती है उसी डेट पे वो सेशन हमें एंड करना पड़ता है। अब आप टाइम पीरियड देखो, ये इस डेट से 1 अप्रैल और ये 31 मार्च, पूरा 1 ईयर हो गया। ये 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 23, ये भी क्या हो गया, 1 ईयर हो गया। ये 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ, 30 सितंबर, ये 6 मंथ हो गए। M फॉर मंथ, Y फॉर ईयर। तो ये आप टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करोगे। अब यहीं से ही आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लोगे। 6 लाख के ऊपर जो आपकी कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 6 लाख का, जैसे हमने भी लास्ट केस में किया था। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, इधर कितना हो गया, 60,000। ये भी 1 ईयर है तो सेम 60,000। ये 6 मंथ है तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। तो टोटल कितना हो गया, 60 + 60, 120 + 30, 1,50,000। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। तो बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 6 लाख। इसमें से लेस कर देंगे, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1,50,000।
तो कितना आ गया देखो 4,50,000। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई 4,50,000। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि हमने हमारा प्राइस ये था लेकिन वो सेल कितने में हुई है 4,40,000 में। तो अब बुक वैल्यू क्या हो गई ज़्यादा हो गई कि हमने सोचा तो ज़्यादा में था कि इतने में बिकनी चाहिए लेकिन वो कम में बिकी। कितने में कम में बिकी इन दोनों का डिफरेंस 10,000। तो सेकंड केस में आपका क्या हो गया ये 10,000 का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सोचा था 4,50,000 में बिकनी चाहिए लेकिन वो बिकी 4,40,000 में, तो लॉस हो गया। अब देखो इसमें थर्ड केस है। थर्ड केस में भी हमने सेम वैसी कि आपको टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टोटल टाइम पीरियड सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, जिस डेट पे आपने खरीदा पहले वो लिख लो 1 जुलाई 2020। ऐसे कभी भी नहीं करना कि 21 से स्टार्ट हुआ 21 तो सीधा 3 साल बना दो, नहीं ऐसे नहीं करना। डेट ऑफ परचेज यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से करोगे और यहाँ पे लगा दोगे। यहाँ पे जैसे 21 से स्टार्ट हुआ और सेल वाली क्या है 31 मार्च 2020। इससे आपका इजी हो जाता है। अब आपका ये सेशन 21 से स्टार्ट हो रहा है, जिस डेट पे आप खरीदोगे वहीं से आप सेशन स्टार्ट कर दोगे। ये वाला सेशन एंड कब होगा, एंडिंग कब होगी 31 मार्च 2022। ये वाला सेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट डे आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 23 पे खत्म हो गया। फिर ये 23 पे स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2024 पे खत्म हो गया। फिर ये सेशन कब स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2024 पे स्टार्ट हो गया और अप्रैल के बाद ये 31 मार्च 2024 ही आ गया। तो ये तो यहीं पे हमारी डेट आ गई, तो इसको आगे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हमें यही वाली डेट ही चाहिए थी, लास्ट वाली 31 मार्च 24 पे ख़त्म हो गया। इसी डेट पे उन्होंने सेल करी थी ना, जहाँ वहीं तक लेकर जाना है एंड में जिस डेट पे आपकी क्या होगी सेल होगी, और स्टार्ट आपको वहाँ से करना है जिस डेट पे परचेज होगी। ये परचेज से स्टार्ट करना है, परचेज की डेट से, और सेल वाली डेट पे आपको एंड करना है। इन बिटवीन आपको सेशन बना देने हैं। अब ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ मंथ या ईयर कैसे देखते हैं, 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ 31 मार्च को ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे 9 मंथ्स आएंगे। क्या आएगा 9 मंथ बनेंगे। ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ मार्च पे ख़त्म हो गया, ये पूरा 1 ईयर आएगा। ये भी अप्रैल से स्टार्ट हुआ मार्च पे खत्म हो गया, ये भी पूरा 1 ईयर आएगा। तो अब ऐसे ही अब इनके आगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिख लेंगे। डेप्रिसिएशन की क्या लिख लेंगे, अमाउंट लिख लेंगे। पहले 1 ईयर वाला पूरा लिख लो। सेम वही 6 लाख के ऊपर पहले 1 साल वाला निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया 60,000। तो यहाँ पर तो आपका कितना आ गया, ये देखो 60,000 1 साल वाला, ये भी 1 ईयर है तो 60,000। ये 1 ईयर वाला, ये 9 मंथ्स है तो जो 60,000 आपने निकाला हुआ है इसके मल्टीप्लाई में 9/12 लगा लो। मान लो 3 महीने बचते हैं तो 3 महीने लगा लो, 3/12 लगा लो, तो इसको कट कर लो। तो कितना आ गया 45,000। अब इसको ऐड कर लो टोटल, तो कितना आ जाएगा देखो 1,65,000। ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। अब हमें सेल वैल्यू हमारी 440 है, बुक वैल्यू कैसे निकालनी है, कॉस्ट में से, कॉस्ट कितनी है देखो 6 लाख, इसमें से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं 1,65,000। तो कितना आ गया देखो 4,35,000। बुक वैल्यू क्या होती है, ये जो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है ये बुक वैल्यू होती है। अब ये 435 में हमने सोचा था, 4,35,000 में हमारी बिकनी चाहिए थी, लेकिन बिकी कितने में 4,40,000, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा बिकी। तो इसका मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा बिकी है। हमने सोचा था कि इतने में बिकेगी लेकिन 5,000 ज़्यादा में बिकी, तो ज़्यादा में बिकी, तो इस केस में आपको क्या हो गया, ये 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब लास्ट केस है, यहाँ पे 4th करना है, केस 4 लास्ट केस। डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2021 30 सितंबर। देखो आपने सेशन कैसे बनाने हैं, वही 1 जुलाई पहले डेट वाली वो वाली लिखनी है, आपने जिस डेट पे खरीदा यहाँ से स्टार्ट करनी है, थोड़ा सा गैप देके 30 सितंबर 23 तक आपको जाना है, ठीक है। अब देखो 1 जुलाई 21 से स्टार्ट हुआ तो ये सेशन कब खत्म होगा 31
मार्च 22 को। ये सेशन यहाँ पे खत्म हो गया। फिर ये वाला सेशन कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 23 को खत्म हो गया। ये वाला सेशन कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट हुआ और 30 सितंबर 23 में, इसी सेशन में ये वाला सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे। अब देखो ये जुलाई से स्टार्ट हुआ और मार्च में खत्म हो गया, तो क्या बना? 9 मंथ्स बना। ये अप्रैल टू मार्च पूरा 1 ईयर बना। ये अप्रैल से 30 सितंबर 6 मंथ बना। ठीक है, तो जो पहले 1 साल वाला पूरा होता है उसका डेप्रिसिएशन सबसे पहले निकाल लिया करो। तो कितना निकला था? हर केस में हमने निकाला कितना? 1 साल का डेप्रिसिएशन आया था 6 लाख का। ऐसे 10% आपने निकाला 60,000। तो ये 1 ईयर वाले के यहाँ पे लिख लो कितना आ गया? 60। अब जितने मंथ वाला होता है, ये 6 मंथ का है, 6 मंथ में तो जस्ट इसको हाफ कर देंगे, 30,000 हो जाएगा। 9 मंथ में 60,000 आपने निकाला हुआ है, इसको 9/12 कर दो तो कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। अब इसको टोटल कर लो आप, 60 + 30, 3 और 6 9 और 4 1,35,000। ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। हमें कंपेयर कैसे करना है? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है? 4,40,000। 4,40,000 मतलब इतने में हमारी बिकनी चाहिए थी। हमने सोचा कितने में था? बुक वैल्यू हमें कि हमारी इतने में बिक जाए। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। इसमें से लेस कर देंगे टोटल डेप्रिसिएशन 1,35,000 का। इसमें से आप माइनस कर दो 4,65,000। इतने में हमने सोचा था कि बिक जाए, लेकिन वो बिकी कितने में? इतने में। तो इसका मतलब बुक वैल्यू हमने सोचा ज़्यादा में था लेकिन बिकी कम में। तो डिफरेंस कितना हो गया? देखो 25,000 का। तो इसका मतलब हमने सोचा था ज़्यादा में लेकिन बिकी कम में। तो आपको इस केस में, लास्ट केस में क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। देखो हमने यहाँ पे चारों केस करे, चारों केस में हमने इजी से इजी ट्रिक, चारों केस आप एंड तक ही देखना, तभी आपको हो सकता है कि कोई केस आपको ना समझ आए, दूसरा आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चारों केस को अच्छे से देखो, तब आपको समझ आएगा कि कैसे प्रॉफिट या लॉस हमने निकाला है। अगर फिर भी आपको किसी केस में कोई डिफिकल्टी होती है कि नहीं समझ आया कि कैसे निकाला, कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका हम रिप्लाई कर देंगे।